पर मधुमक्खियों का बक्सड़, जिसको कहते हैं बक्सड़, यानी कि परिवार जब अलग अलग होते हैं तो ठीक ऐसे ही मधुमक्खियों का भी अपना संसार है और वो अलग होके यहाँ पर पेड़ में बैठ चुकी हैं। अब हमारे कैलाशदा हैं और ये दाजू मोनू को एक टोकरी में लगाने के बाद किसी जाले में डाल देंगे। तो इस समय इन्होंने इसमें कुछ मीठा लगा रखा है और उसके बाद ये अब धीरे धीरे मधुमक्खियों को इस टोकरी में डाल रहे हैं। ये शायद आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये है, मधुमक्खियां लग रही हैं और कैलाशदा तो अपनी पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर हैं। उन्होंने मुंह में कपड़ा आदि लपेट रखा है, लेकिन हमको डर लग रही है कहीं डंक न मारे, इसलिए हम थोड़ी सावधानी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए, लगा दिए हैं और अब ये इसको जाले में ले जाएंगे। तो इनका भी एक अपना सिस्टम माना गया है। इसमें भी कई प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। सबसे पहले कुछ वर्कर होते हैं। वर्कर क्या करते हैं कि वो बाहर से पराग लेके आते हैं। वो जब पराग लेके अंदर पहुंचते हैं तो फिर एक मकड़ियाँ जिनको कहते हैं, वो उनके पैरों से जो है उस पराग को निकालने का काम करती हैं। फिर कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो अपनी पंखों के गर्मी से उस पराग में से शहद को पिघलाकर निकालते हैं। और कुछ होते हैं निठल्लू। निठल्लुओं का काम क्या होता है, वो सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं और बच्चा पैदा करने के बाद वो कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको निठल्लू कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इनकी रानी, और रानी के साथ ही ये जहाँ रानी जाएगी वहाँ चल देते हैं। तो जब जाड़ों का मौसम आता है, जब इनके लिए फूल आदि नहीं हो पाते हैं, तो तब कहा जाता है कि ये अतिरिक्त जो निठल्लू होते हैं जो काम नहीं करते हैं, उनको ये मार देते हैं और या वो मर जाते हैं। दूसरा इनका होता ये है कि परिवार बड़ा हो गया तो फिर इनमें अलग हो जाते हैं। तो हर परिवार के साथ एक रानी होती है जिनको हीरा बोला जाता है। वो इधर उधर घूम करके अपने लिए नई जाले की तलाश करते हैं। वो जाला ढूंढते हैं, तो जाला ढूंढने के बाद वो वापस जाके जब लौटते हैं तो पूरा परिवार उस जाले में एडजस्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो शायद पता नहीं इनके आपस में लड़ाई होती है या क्या होता है, तो वो बिना जाला ढूंढे ही वहां से निकल देते हैं। जैसे कि ये निकले हैं, ये निकलने के बाद ये कहीं बैठ गए। बैठने के बाद जो है ये अपना यहाँ इन्होंने लगा लिया, ये कहीं भी ले जा सकते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे फूल हैं इनके लिए, लेकिन ये सेब है और इस सेब के फूल को मधुमक्खियाँ बहुत पसंद करती हैं। आज माना गया है कि पर्यावरण में जो बदलाव है उसकी वजह से लगभग 30-40% जो पुष्प हुआ करते थे उनकी प्रजाति अब विलुप्त हो गई है। बटरफ्लाई प्रजाति के कीट होते थे वो मर गए हैं। उसका एक कारण ये भी है, जैसे कि आज हम हर चीज़ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके ये आड़ू जो है, ये आड़ू खिला है, तो इस आड़ू में होता क्या है, इसमें कीटनाशकों की स्प्रे बहुत होती है क्योंकि इसमें कीड़ा लगता है। तो जब हम इस पे दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो होता क्या है कि वो मधुमक्खियाँ आदि जब आती हैं तो वो इसमें से शहद लेने की कोशिश करती हैं और वो उस जहर से मर जाती हैं। तो इसलिए इनकी संख्या कम हो रही है। वैसे ये मधुमक्खी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका घर में आना बड़ा शुभ माना जाता है और इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पहले की बात अगर मैं करूं, घरों में दो चीज बहुत जरूरी होती थी। नंबर 1 मधुमक्खी के लिए जाला, नंबर 2 गौरैया के लिए घोंसला। मौनिक मौ चढ़िक दूध, ये कहावत ये थी कि जिस घर में मधुमक्खी और घिनोरी, ये दो चीजें होंगी, वो घर हमेशा शांति से भरा रहेगा, उसमें बरकत आएगी, उसमें आगे बढ़ने के लिए उत्साह, ऊर्जा, सकारात्मक सोच, ये हमें प्राप्त होता था।